जिससे खौफ भी खौफ खाता था, जो बिहार का सबसे बड़ा डॉन था और बिहार में AK-47 लाने वाला पहला माफिया, जिसके डर से सांसद विधायक अपना रास्ता बदल लेते थे। वो कोई और नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को दहलाने वाला अशोक सम्राट था। माना जाता है कि अशोक सम्राट AK-47 का इस्तेमाल उस दौर में कर रहा था जब बिहार पुलिस इसे देखा तक नहीं था। बेगूसराय के अशोक सम्राट का तूती यूपी के गोरखपुर तक बोलती थी। उस दौर में बेगूसराय में दो कंपनियां थी, पहला रीता कंस्ट्रक्शन तो दूसरा कमला कंस्ट्रक्शन। दोनों कंपनियां रेलवे का ठेका लिया करती थी। एक कंपनियां बीजेपी नेता राम लखन सिंह की थी तो दूसरा रतन सिंह का था। रतन सिंह के कंपनी का ठेका दिलाने का काम अशोक सम्राट अपने बाहुबल से करता था, वही राम लखन सिंह के कंपनी का ठेका दिलाने का काम सूरजभान सिंह करते थे। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे उस समय बेगूसराय के एसपी थे। गुप्तेश्वर पांडे उस दौर को याद करते हुए कहते हैं कि अशोक सम्राट पूरे बिहार का सबसे बड़ा अपराधी था, कानून को तो कुछ समझता ही नहीं था। 1993 से 94 के इस दौर में 50 मुठभेड़ हुए, लगभग इतने ही लोग मारे गए। इसमें स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। AK-47 से संभवतः पहली हत्या 1990 में हुई थी। अशोक सम्राट ने अपने साथी मिनी नीरज का बदला लेने के लिए मुजफ्फरपुर के छाता चौक पर दिन दहाड़े थाने के बगल में बाहुबली चनेश्वर सिंह की हत्या AK-47 के टकराहट के साथ की थी। इसने न सिर्फ बिहार में AK-47 पहली बार लाया था बल्कि इससे हत्या भी कर दी। अशोक सम्राट के हनक के पीछे राजनीतिक ताकत थी। माना जाता है कि उस समय के मंत्री रहे लालू प्रसाद के नाक के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद से इसके काफी अच्छे संबंध थे। अशोक सम्राट बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, मोतिहारी, मोकामा और इसके आसपास के इलाके में तय करता था कि चुनाव में किस उम्मीदवार को जिताना है। इसके गुंडे बूथ कैप्चरिंग से लेकर लोगों को डरा धमकाकर वोट दिलवाने का भी काम किया करता था। अशोक सम्राट की नजदीकी के चलते ब्रिज बिहारी प्रसाद की पटना में हत्या हुई थी। माना जाता है कि उसकी हत्या यूपी के कुख्यात श्री प्रकाश शुक्ला ने की, जिसका गुरु सूरजभान सिंह को कहा जाता है। अशोक सम्राट की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि वह सरकार और प्रशासन को चुनौती देने लगा था। उस दौर में लालू प्रसाद यादव नए नए सत्ता पर काबिज हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि प्रशासन को अपने पीछे देख अशोक सम्राट ने खादी पहनने की चाहत पाली थी। बाहुबली आनंद मोहन की पार्टी से टिकट लगभग पक्का हो गया था, लेकिन उसका मंसूबा पूरा होता है इससे पहले ही वह पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया। अशोक सम्राट का इनकाउंटर बिहार पुलिस की जवाब पुलिस ऑफिसर शशि शर्मा ने की थी। इनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा ने पूरे नौकरी में लगभग 35 लोगों को ठिकाना लगाया। इस लिस्ट में सबसे कुख्यात अशोक सम्राट ही माना जाता है। अशोक सम्राट का इनकाउंटर का वाकया भी काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि 5 मई 1995 को अशोक सम्राट का इनकाउंटर हाजीपुर में हुआ था। उस दौर में शशि भूषण शर्मा इंस्पेक्टर इंचार्ज थे। पुलिस को सूचना मिली हाजीपुर रेलवे में टेंडर होने वाला है जिसमें अशोक सम्राट भी आने वाला है। इस आधार पर 5 पुलिसकर्मी अपराधियों के ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए गश्त पर थे। इसी दौरान दिन में 1 बजे लक्ष्मण दास मठ के पास एक गाड़ी में एक शख्स राइफल लेकर बैठा दिखाई देता है। ऐसा देख पुलिस ने अपनी जीप उस गाड़ी के सामने लगा दी। ऐसा होते ही गाड़ी से 5-6 लोग निकलकर फायरिंग शुरू कर दी। अपराधियों के पास AK-47 था, पुलिस के पास पिस्टल और 303 बंदूक। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के बाद अपराधी गाड़ी में दोबारा सवार हो गए और भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों ने फायरिंग जारी रखी, तब तक अपराधी पैदल ही वहां से भागने लगे। पुलिस को देख गांव वाले भी अशोक सम्राट और उसके साथी का पीछा करने लगे। अशोक सम्राट और उसके लोगों की ओर से गोलियां चलाने की वजह से कई ग्रामीण घायल हो गए, जिसमें एक की बाद में मौत हो गई। इस इनकाउंटर के पास अशोक सम्राट के पास से 2 AK-47 और भारी मात्रा में गोलियां बरामद हुई। इस तरह खाकी और खादी की कॉकटेल अशोक सम्राट का खात्मा हो गया। अशोक सम्राट के इनकाउंटर से पहले शशि शर्मा 9 साल सस्पेंड रहे थे। इनकाउंटर के बाद उन्हें आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिला। शर्मा को प्रेसिडेंट मेडल से नवाजा गया और उन्हें DSP बना दिया गया था।